बरतानिया की काउंटर टेररिज्म पुलिस ने यूट्यूबर और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट मेजर रिटायर्ड आदिल राजा के खिलाफ दहशतगर्दी की इंक्वायरी बंद कर दी है। जियो न्यूज़ को पुलिस राय ने इस बात की तस्दीक की है कि जो टेम्स वैली की जो काउंटर टेररिज्म पुलिस साउथ ईस्ट का जो यूनिट है, जिन्होंने आदिल राजा को पिछले साल 12 जून 2023 को उनके घर से गिरफ्तार किया था, उन्होंने अब ये फैसला किया है कि आदिल राजा के ख़िलाफ़ जो इन्वेस्टिगेशन चल रही थी वो इन्वेस्टिगेशन मज़ीद नहीं चल सकती ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस। हमें ज़राए बता रहे हैं कि आदिल राजा के ख़िलाफ़ जो पुलिस ने दहशतगर्दी की जो इन्वेस्टिगेशन थी उसको बंद करने का फ़ैसला किया, और इसकी वजह यह है कि आदिल राजा के ख़िलाफ़ जो हमें ज़राए ये बता रहे हैं कि कोट अनकोट कि जो अवेलेबल मटीरियल था और जो चीज़ें उनके सामने जो इन्वेस्टिगेटर जो डिटेक्टिव्स थे उनके सामने जो मटीरियल रखा गया वो सफिशेंट नहीं था कि आदिल राजा की सक्सेसफुल प्रोसिक्यूशन हो सके। लेकिन जो अल्टीमेट इस हवाले से जो फ़ैसला है वो क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस ने किया है। हमें ज़राए बता रहे हैं कि साउथ ईस्ट काउंटर टेररिज्म पुलिसिंग ने जो उनकी फाइल थी आदिल राजा के ख़िलाफ़ वो उन्होंने क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस के सामने रखी, और तकरीबन कई महीनों के जो रिव्यू के बाद जो क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस है उसने पुलिस को ये एडवाइस किया कि आदिल राजा के ख़िलाफ़ जो अवेलेबल मटीरियल है और जो चीज़ें उनसे बरामद हुई हैं और जो मुख्तलिफ जो शवाहिद उनके सामने हैं, जो क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस के प्रोसिक्यूटर्स ने काउंटर टेररिज्म पुलिसिंग साउथ ईस्ट को बताया कि इन जो अवेलेबल मटीरियल है उसके बुनियाद पर इस बात का इम्कान नहीं है कि किसी भी जज के सामने आदिल राजा को सक्सेसफुली उनको गिल्टी करार दिया जा सके। लिहाजा पुलिस को ये मशवरा दिया गया कि इस इन्वेस्टिगेशन को कंटिन्यू रखना पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है। आदिल राजा को गिरफ़्तार किया गया था 9 मई के वायलेंस के केस के हवाले से। वही 9 मई का जो वाक़या जब पिछले साल 9 मई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को जब गिरफ़्तार किया गया था तो उसके बाद कंट्री वाइड वायलेंस शुरू हुआ था और बहुत सारे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस भी पाकिस्तान में अंडर अटैक आई थी। और आदिल राजा के ऊपर इल्ज़ाम ये था कि उन्होंने उस दिन एक यूट्यूब ब्रॉडकास्ट के दौरान जिसमें वो कनाडा से जो ब्रॉडकास्टर हैदर मेहदी भी पार्टिसिपेट कर रहे थे, आदिल राजा के ऊपर इल्ज़ाम ये था कि उन्होंने जो बरतानवी पुलिस ने उनके ऊपर इल्ज़ाम ये लगाया था कि उन्होंने बरतानवी सरजमीन से होते हुए उन्होंने एक दूसरे मुल्क में इंसाइटमेंट टू टेररिज्म की। यानी इसके आसान अल्फाज में ये कि 9 मई को इमरान खान की गिरफ़्तारी के बाद आदिल राजा के ऊपर इल्ज़ाम ये था कि उन्होंने चशम में, जहाँ पर वो अपनी फैमिली के साथ रह रहे हैं, वहाँ से होते हुए उन्होंने जो अनदर पर्सन को एक और मुल्क में यानी मुख्तलिफ लोगों को पाकिस्तान के अंदर उन्होंने दहशतगर्दी के हवाले से यूट्यूब ब्रॉडकास्ट के दौरान उकसाया और ये कि लोगों को तरगीब दी कि वो मुख्तलिफ अमलाक जो प्रॉपर्टीज़ थी उनके ऊपर हमले करें, वायलेंस करें, और इस तरह के तशद्दुद के जो मुख्तलिफ वारदातें हैं इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के ज़रिए, यूट्यूब ब्रॉडकास्ट के ज़रिए उन्होंने लोगों को ये तरगीब दी थी। ये था उनके ऊपर फंडामेंटल जो उनके ऊपर ऑफेंस जो अलज हुआ था। पाकिस्तानी हुकाम ने ये कंप्लेंट की थी सबसे पहले स्कॉटलैंड यार्ड को कि इस हवाले से आदिल राजा को जो उनकी तहकीकात की जाए और ये कि इस हवाले से उनके ऊपर इंक्वायरी हो। और फिर जो स्कॉटलैंड यार्ड ने ये केस रेफ़र किया था जो साउथ ईस्ट काउंटर टेररिज्म पुलिसिंग यूनिट है उसको, जिसके एरिया में आदिल राजा रहते हैं। और 12 जून को जो हमने शवाहिद देखे हैं, विंचेस्टर क्राउन कोर्ट के जज ने पुलिस को इजाज़त दी, वारंट उनको इशू किया कि वो आदिल राजा के न सिर्फ घर के ऊपर की उसकी तलाशी लें बल्कि वहाँ पर मटीरियल जो भी मटीरियल पुलिस समझती है उसको वो अपनी तहवील में लें, आदिल राजा को तहवील में लें और इनकी इंक्वायरी करें। हमें ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि आदिल राजा की गिरफ़्तारी के वक्त उनका जो डेल का कंप्यूटर था, जो डेस्कटॉप था, उसको भी पुलिस अपने साथ ले गई है और उसमें जो मुख्तलिफ जो ब्रॉडकास्ट थी और जो उनकी इलेक्ट्रॉनिक जो कम्युनिकेशंस थी उनके मोबाइल डिवाइसेस को पुलिस ने एग्जामिन किया और उसके बाद उन्होंने अब ये फ़ैसला किया है कि इस इन्वेस्टिगेशन को वो आगे नहीं बढ़ाएंगे। आदिल राजा के वकला ने भी इस बात की तस्दीक की है कि ये केस अब बंद हो चुका है। सामने इस हवाले से इंडिपेंडेंट एविडेंस भी देखा है कि ये केस बंद हो चुका है। मज़ीद हमें उनके वकला ने इस बात की तस्दीक की है कि इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान आदिल राजा का जो कंप्यूटर पुलिस की तहवील में था उसको नुकसान पहुंचा है। लिहाजा अब उन्होंने जो पुलिस से जो डैमेज हुआ उनकी प्रॉपर्टी को, उसकी कंपनसेशन के लिए भी उन्होंने पुलिस के ऊपर केस शुरू कर दिया है। पुलिस ने जो हमें जो काउंटर टेररिज्म पुलिसिंग यूनिट ने हमारे मुख्तलिफ सवालात
के जो जवाब दिए उसमें उन्होंने ये कहा कि किसी इन्वेस्टिगेशन का बंद हो जाना मुख्तलिफ जो एविडेंस है उसको रिव्यू करने के बाद किया जाता है, और ऐसे केस में जहाँ पुलिस को क्राउन प्रोसिक्यूशन का मशवरा मिले कि सक्सेसफुल जो प्रॉस्पेक्ट्स नहीं है सक्सेसफुल प्रोसिक्यूशन के, तो उसके बाद उनके लिए ये मुमकिन नहीं रहता कि वो उस केस को कंटिन्यू रखें। लेकिन पुलिस का ये भी कहना है कि कोई भी किसी भी स्टेज पे अगर ये साबित हो जाए कि जो केस या इन्वेस्टिगेशन को बंद करने का फ़ैसला दुरुस्त नहीं था, तो कोई भी इन्वेस्टिगेशन दोबारा भी शुरू की जा सकती है जनरली। और ये कि उसके साथ साथ पुलिस का ये भी कहना है कि किसी एक केस का बंद हो जाना मुख्तलिफ जो केसेस हैं, अगर कोई और पुलिस के सामने अगर नया सबूत सामने आ जाए तो पुलिस एक नया केस भी किसी भी इंडिविजुअल के ऊपर शुरू कर सकती है। आदिल राजा जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हुकूमत जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए ख़त्म हुई थी, उसके ख़ात्मे के चंद दिनों के बाद वो बरतानिया आ गए थे, और बरतानिया आने के बाद उन्होंने यहाँ पर अपने सोशल मीडिया के ज़रिए उन्होंने मुख्तलिफ अब तक उन्होंने शोज़ किए हैं और मुख्तलिफ जो कंट्रोवर्सीज़ के हवाले से उनका नाम सामने आया, और उनकी जो अरेस्ट हुई थी वो इस हवाले से एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी। लेकिन अब पुलिस ने जो 9 मई के हवाले से जो बरतानिया में वाहिद जो केस रजिस्टर हुआ था उसको अब पुलिस ने बंद कर दिया है।